उत्तर प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा के इतिहास का अब तक का सबसे विवादित परीक्षा यूपी टेट 2021 बन चुका है। जिस प्रकार से 28 नवंबर 2021 का पेपर लीक होने की वजह से निरस्त किया गया आयोग की गलतियों की वजह से, उसके बाद से अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि अब कम से कम आयोग सीरियस होगा यूपी टेट 2021 की परीक्षा को लेकर के, और पीएनपी के पुराने सचिव को लाया गया। लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी बड़ी गलती कर दी गई जिससे अब तक की सबसे विवादित परीक्षा बन चुकी है यूपी टेट 2021। निश्चित तौर पर आयोग के पास पूरा अधिकार है कि वो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे प्रश्न रिपीट कर दिए जाएं, यह निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। अब बहुत से अभ्यर्थियों का दावा यह हो सकता है कि इसमें सभी अभ्यर्थियों को नहीं पता था कि प्रश्न पत्र रिपीट होगा, तो इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए वही डिफिकल्टी लेवल थी, इस वजह से पेपर निरस्त होगा नहीं होगा, इस पर लगातार सोशल मीडिया साइट्स पर अपने अपने स्तर पर अभ्यर्थी विचार विमर्श कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा सवाल आयोग पर बना हुआ है कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, कि इनके द्वारा इतनी घोर लापरवाही कैसे की गई। सरकार को निश्चित तौर पर संज्ञान में लेकर के इसकी जांच करानी चाहिए। देखिए, प्रश्न पत्र लीक की वजह से अगर यूपी टेट 2021 28 नवंबर का कैंसिल हो सकता है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि देखिए, पेपर लीक केवल इस तरीके से नहीं होता है कि पेपर आउट हो जाए। पेपर लीक इस वजह से भी कहा जा सकता है कि आप 2017 का यूपी टेट पढ़ लीजिएगा। अगर केवल इतना भी किसी अभ्यर्थियों को पता चल गया रहता यूपी टेट की परीक्षा से पहले, तो ये पेपर लीक का ही मामला है। तो इस बात की निश्चित तौर पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए कि क्या ये एक जानबूझ करके की गई गलती है, या फिर अनजान में की गई गलती है, या फिर जानबूझ करके कुछ किसी विशेष वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से किया गया है। क्योंकि अब तक किसी भी आयोग के द्वारा इतनी बड़ी गलती नहीं की गई है कि किसी प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को ही प्रश्न पत्रों को ही रिपीट कर दिया जाए। अभ्यर्थियों का एक ग्रुप इस यूपी टेट की परीक्षा को ही माननीय कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार है। इसमें पूरी गलती आयोग की ही मानी जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थियों जिनका टेट क्वालिफाई नहीं होगा, इसको मुद्दा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आपने अपने स्तर पर सावधानी क्यों नहीं बरती, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के कड़े कार्रवाई करने चाहिए। एक तो पहले निष्पक्ष जांच हो कि क्या वाकई में ये एक तरीके से सिर्फ इत्तेफाक है पूरा पेपर ही रिपीट होना, या फिर जानबूझकर किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से किया गया है। अगर ये चीज़ें जानबूझ करके की गई हैं, अगर इस प्रकार का कुछ मामला प्रकाश में आया, तो ये कितनी भयावह स्थिति होगी, आप इसका एक अनुमान लगाइए। वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार हार जाती है और कोई नई सरकार सत्ता में आ जाती है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग का पुराना इतिहास, तो जो भी सरकार आती है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव करती ही करती है। आप लोग देखे होंगे वर्ष 2011 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला, जब उस समय तत्कालीन बसपा की सरकार थी, तो उन्होंने कुछ नियम अलग बनाया था, जिसको सपा की सरकार आते ही नियमों को बदलते हुए उन्होंने फिर से विज्ञापन जारी किया और नियमों में बदलाव करते हुए उन्होंने प्रक्रिया बदल दी थी। तब से प्रक्रिया ये चल रही थी। उसके बाद से 2017 में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ। वर्तमान सरकार ने सुपर टेट परीक्षा को इंट्रोड्यूस कर दिया और चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। अन्य राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा पर सीधे भर्ती करा दी जाती है, मतलब इसके अंकों के आधार पर। अगर कोई सरकार ऐसी बन गई जो सिर्फ यूपी टेट के आधार पर भर्ती करा दे, या फिर यूपी टेट को वेटेज देने लगे शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में, तो निश्चित तौर पर यह अभ्यर्थियों के साथ छलावा होगा। क्योंकि एक ऐसा अभ्यर्थी जो सिर्फ प्रीवियस ईयर के 2017 पेपर को सॉल्व करके गया होगा, तो आराम से उसके 140 नंबर तक आ सकते हैं। और अगर ऐसा अभ्यर्थी जो यूपी टेट के लिए अच्छे से तैयारी किया हो, लेकिन उसने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया हो और उसके 100 नंबर आते हैं, तो कंपैरिजन में देखा जाए तो केवल 150 प्रश्नों को पढ़ करके अगर कोई गया होगा 2017 का, तो उसके ज़्यादा नंबर आएंगे कंपैरेटिवली उस अभ्यर्थी के जो कि सीरियसली मेहनत किया था लेकिन प्रीवियस ईयर को देखा नहीं था। तो इस हिसाब से अगर इस प्रकार की कुछ संभावनाएं बनती हैं कि टेट के मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही एक तरीके से गलत कार्य किया गया है पीएनपी के द्वारा, प्रीवियस ईयर के हूबहू प्रश्न को छाप देने के कारण। पीएनपी जैसी संस्था पर कार्रवाई होना इस वजह से भी जरूरी है कि एक बार पेपर लीक होने के बाद से भी इस संस्था ने सीरियसनेस नहीं दिखाया और इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसी संस्था के माध्यम से सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जब इतने विवादित परीक्षा में ये सीरियस होकर के पूरी परीक्षा प्रक्रिया को संपन्न नहीं करा पाए, तो क्या गारंटी है कि सुपर टेट की परीक्षा में इस प्रकार की गलतियां नहीं होंगी। अगर सुपर टेट में भी कुछ चूक हो जाए इनके द्वारा,
तो फिर ये बार बार कह देंगे कि ये तो कोई सामान्य प्रक्रिया की प्रश्न इत्तेफाक से रिपीट हो सकते हैं या फिर कुछ और बड़ी गलती कर दी जाए। तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए पीएनपी जैसी संस्था की कि इतनी जिम्मेदार संस्था होने के बाद भी इस प्रकार की गलतियां किस प्रकार से इनसे उम्मीद की जा सकती थी। और निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के साथ ये छलावा जरूर है, लेकिन मैं इस पक्ष में कतई भी नहीं हूं कि यूपी टेट की परीक्षा निरस्त होना चाहिए। देखिए, 2 साल से तो यूपी टेट की परीक्षा हो नहीं पाई, कोरोना की वजह से या फिर लगातार सरकार की गलत नीतियों की वजह से। दूसरा, जब पेपर हुआ तो पेपर लीक की वजह से पेपर निरस्त कर दिया गया। अब अगर ये पेपर निरस्त करके फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो उसमें काफी लंबा वक्त लग जाएगा। 2 साल से आप एक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और सुपर टेट की परीक्षा अलग से करानी है, तो निश्चित तौर पर इसमें काफी लंबा वक्त लगेगा। 3 साल से अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से प्रक्रिया में तेजी है। अब परीक्षा निरस्त होती है तो और परीक्षा और ज्यादा शिथिल हो जाएगी और निश्चित तौर पर बेरोजगारों का इंतजार और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यूपी टेट पेपर कैंसिल करना कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत हुआ है और जवाबदेही तय करते हुए पीएनपी जैसी संस्था पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि क्या ये महज इत्तेफाक था पेपर रिपीट होना या फिर जानबूझकर किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार से किया गया है। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।